So, hello, class 12 students. Today we are starting with chapter marketing management. Marketing management का students एक very important topic that is functions of marketing. बच्चे इसके अंदर से केस स्टडी आ जाती है. हम जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, पॉइंट्स आर देयर, 11-12 पॉइंट्स आर देयर. हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद आई अपलोड एक वीडियो की केस स्टडी की वीडियो जहां पे हम लोग सारे इन फंक्शंस को विल डिस्कस. ठीक है, तो आज केयरफुली आप इन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. अब कहते हैं जो सबसे पहले फंक्शन है मार्केटिंग का, जो मार्केटर एक काम क्या करता है, वो गैदर करता है. गैदर मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना. क्या कलेक्ट कर रहा है और एनालाइज कर रहा है? मार्केट के बारे इंफॉर्मेशन. और मार्केट में कौन बैठे हैं? हमारे कस्टमर्स. ठीक है, अभी देखिए क्या है. सो फर्स्ट फंक्शन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर. सो सबसे पहले वो क्या करता है? नीड्स देखता है कस्टमर की क्या जरूरतें हैं, हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी से बाहर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे को क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, एज वेल एज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहाँ होती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम कैसे फायदा उठा के अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखकर हम कस्टमर की नीड्स को कैसे पूरे कर सकते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. अब कहते हैं न्यू ट्रेंड इमर्ज हो गया फॉर द कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, जहां पे कंपनीज क्या कर रही है? अपनी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बना रही है. देखिए, आपने कभी भी किसी वेबसाइट से स्टूडेंट्स कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, वो आपसे फीडबैक मांगते हैं. आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, या वॉज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल. अभी आपने उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन सीखी हो तो भी वहां पे क्या है, अभी आजकल कंपनीज ने क्या कर दिया? इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बना दी है टुगेदर कस्टमर ओपिनियन एंड व्यूज बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन. जैसे ही कंपनी ने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्ट बनाने के लिए लेना है, उससे पहले वो कस्टमर का ओपिनियन पूछती है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है. सो फर्स्ट इज फंक्शन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. सेकेंड स्टूडेंट्स पॉइंट आया, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग. अभी हमारा काम स्टार्ट हो गया मार्केटर का. अब वो प्लान करना शुरू करता है, ठीक है ना, कि आगे मुझे किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह का प्राइस सेट करना है, किस तरह का प्रमोशन करना है, कौन सी जगह पे मेरा कस्टमर बैठे है, किस प्लेस पे मेरे को कस्टमर को गुड्स पहुंचानी है. सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटर इज टू डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान. तो अभी एक प्लान बनाना है किस चीज के बारे में, कि कितनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, कितना प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का, जिसमें से हमने कहा वो 4 P's के बारे. 4 P's कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को लेकर वो क्या कर रहा होता है. उसके बाद वो क्या करता है? प्लान क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज, सो भी इसके लिए केस स्टडी के लिए वर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां पे आपसे पूछा जाएगा डेवलप किया जाता है मार्केटिंग प्लान, डेवलप करा जा रहा है, ये भी बिल्कुल डेवलप वाली लाइन आ जाती है. सो आपको ये याद रहना है कि यहाँ से केस स्टडी के लिए क्वेश्चन बन गया, आपको आइडेंटिफाई करने को कहा गया फंक्शन, तो आपको ये पता हो ये क्या हो रहा है अभी जब प्लान्स बन रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. अब कहते हैं एक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या कहता है, कि आपने कुछ डिसीजंस लेने किस चीज के, जैसे फीचर्स क्या होंगे, डिजाइन क्या होगा, शेप क्या होगी, साइज क्या होगा, किस तरह का आपका प्रोडक्ट की अपीयरेंस है, तो उसके जो आपको नजर आने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, उसके बारे में आपको डिजाइनिंग करनी है. क्लियर. एंड डेवलपमेंट, अब देखो डिजाइन मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, और इसी के ऊपर है कस्टमर आपका चीज का डिजाइन देखे. आप चाहे को मोबाइल्स देखिए, चाहे को कार ऑटोमोबाइल देखिए, तो वहां पे क्या है, कस्टमर क्या करता है? उसका डिजाइन देखता है. इन केस इफ कस्टमर फाइंड्स दैट डिजाइन अट्रैक्टिव, उसको परचेज कर लेते हैं. ठीक है, सो एंड कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड कैन गिव इट कंपिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट. तो वो डिजाइन उसको क्या देता है? एक कंपटीशन के अंदर एक पहचान देता है, एक कंपिटिटिव एडवांटेज देता है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल वाइल बाइंग अ कार, वी नॉट ओनली सीक्स फीचर्स. हम फीचर्स नहीं देखते, कॉस्ट देखते हैं, माइलेज देखते हैं, बट साथ में डिजाइन भी देखते हैं, उसका शेप, स्टाइल, सब इसके जो से एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, हम सबको देखते हैं, उसके बाद चीज परचेज करते हैं. राइट. सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझो क्या है स्टूडेंट्स. स्टैंडर्डाइजेशन बच्चे मतलब इस कि आपने अपने प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशन सेट कर दीजिए.
कि आपका प्रोडक्ट इस तरह का होगा, इतना साइजेस होंगे। आप देखिए शैम्पूज की बॉटल देखिए, शैम्पूज की बॉटल हर अलग अलग साइजेस में, 3 या 4 साइजेस में अवेलेबल है, राइट। आप कोई मसाले के पैकेट्स देखिए, उनके एक पर्टिकुलर साइज फिक्स है कि इतना स्पेसिफिकेशन का होगा। हम कोई भी चीज देखते हैं, उसका हर एक का स्पेसिफिकेशन फिक्स है। मोबाइल्स की स्पेसिफिकेशन फिक्स है, कार ले लीजिए उसकी स्पेसिफिकेशन फिक्स है। सो क्या उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो पहले से ही डिटरमिन कर लेना टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, ताकि आपके सारे प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के उसी तरह बिल्कुल सेम तरह लगे, एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट, और आपका आउटपुट जो होगा कि वो आपका कंसिस्टेंट सेम आउटपुट लगे, राइट। इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस अबाउट क्वालिटी, और जितना आप स्टैंडर्डाइजेशन आपने अपने प्रोडक्ट की होगी, आपको कस्टमर को क्वालिटी का पता होगा कि भाई इस प्रोडक्ट ब्रांड की सामान लेना है तो क्वालिटी तो पता ही है, अश्योर्ड ही है, राइट। उसके बाद प्राइस, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, और कस्टमर को अगर पता है कि यार ये कंपनी पर्टिकुलर ब्रांड है, उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको एक विश्वास हो जाता है। अभी आप लोग देखिए, मोबाइल से अगर आप लेते हैं, सैमसंग या एप्पल का मोबाइल लेते हैं, आपको उसकी गारंटी है भाई इसका मोबाइल ठीक ही होगा, आपको इंस्पेक्शन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वहां पे क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने रखा हुआ है, कस्टमाइज स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, टेस्टिंग या इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका वो टाइम कस्टमर का वहां बच जाता है। अब ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ग्रेडिंग का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दे दीजिए। अगर आप अपनी हाउस होल्ड चीज आपने देखा हो, बेसन घर पे आता है, ठीक है। अभी आप बेसन का पैकेट देखिए, उसके ऊपर ग्रेड 1 2 इस तरह करके लिखे होते हैं। सो वहां पे क्या है, आप उस प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कर देते हो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली या क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आप उसकी क्या कर देते हो, स्पेसिफिकेशन फिक्स कर देते हो। क्लियर हो गया? अब देखिए, कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी को या क्वालिटी को बिलोंग करेंगे, उसको आपने हाई प्राइस जिसका होगा उसकी ग्रेडिंग ज्यादा बेटर दे दी, जो क्वालिटी में थोड़ा कम होगा उसकी ग्रेडिंग कम दे दी। तो दैट मीन्स ग्रेड दे देने प्रोडक्ट को। सो ये जो सा पॉइंट हमने किया स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, पर्टिकुलरली ये वाले पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आया फिफ्थ पॉइंट इज योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हमने पैकेजिंग एंड लेबलिंग का डिफरेंट टॉपिक भी सेपरेट किया है। अब पैकेजिंग का मतलब समझो क्या है। पैकेजिंग इज कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक रैपर के अंदर एक कंटेनर में बंद किया, सो एज टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, एंड एक उसकी अच्छी पिक्चर कस्टमर के आगे अट्रैक्टिव रखने के लिए। तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को पैकेज कर देते हो। देखिए लिखा है डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग क्या एक प्रोसेस है, आईएनजी लगा, एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करते हो। पैकेजिंग खाली प्रोटेक्ट ही नहीं करता, बट ऑल्सो सर्व्स एज प्रमोशनल टूल। और आपको ये देखकर पता चल जाता है कि भाई प्रमोशन करने के लिए आपका, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैगी है, आप किसी भी अपने ग्रोसरी की शॉप पे जाओ, मैगी आपको दूर से ही पता चल जाता है, येलो वाले पैकेट के अंदर वो क्या है, मैगी का पैकेट, पर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम है, हम लोग रस खाते हैं, ठीक है, रस का पैकेट है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कलर की रस ये हमारे घर पे आती है। जितने भी मसाले हैं हमें पता है दूर से देख के कि उसका इस तरह से पैकिंग है। मोबाइल्स की कैटेगरी देखिए, एप्पल के मोबाइल और सैमसंग की पैकिंग या एमआई के फोन, सबकी पैकिंग अलग है। सो वहां पे क्या है, उसके कंटेंट के साथ साथ आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करने का एक तरीका है पैकेजिंग। क्लियर? आगे आया लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या है, आप जब भी बच्चे अपना प्रोडक्ट्स कोई भी परचेज करो, आप देखिए मैगी का पैकेट है, हम सिंपल बेसिकली आप लोग सारे मैगी खाते हो। मैगी के पैकेट के पीछे जो क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उसका डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर कौन है, सेलर कौन है, वेज और नॉन वेज के लिए रेड और ऑरेंज कलर का निशान लगा है, राइट, उस ब्राउन और ग्रीन कलर का निशान सॉरी लगा है। उसके अलावा हमने कहा उसका प्राइस लिखा है, एमआरपी लिखी है, उसके अलावा क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, उसके बाद हाउ टू मेक लिखा है। तो ये सब चीजें जब बन रही लिखा हुआ है वो क्या है, उसकी लेबलिंग। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट के पीछे उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, उसके कंटेंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, दैट इज ऑल मेक्स इट्स लेबलिंग। सो देखिए, लेबलिंग इज डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, कि पैकेज के ऊपर क्या आप लिख कर डिजाइन करके लगाओगे। एक सिंपल टैग भी हो सकता है टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। तो सिंपल टैग्स कैसे, आपने कोई चीज ली या कोई पेन लिया या कोई शर्ट ली, उसके पीछे एक छोटा सा कार्डबोर्ड वाला पेपर रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ प्राइस लिखा है, ठीक है, 500 700 800 900, दैट इज सिंपल टैग।
लेकिन कॉम्प्लेक्स, जिस तरह आप कोई लोशंस लेते हो, कोई भी आप मैगी का पैकेट ही देख लीजिए, आप मसाले लेते हो या मोबाइल्स देखिए, आप जितने भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स के साथ आपके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट इज labeling provides detailed information about the product, its content, methods of use, etc. Right? So next is branding. So next point is branding. ब्रांडिंग में हमने क्या कहा, ब्रांड नेम दे देना, आपके प्रोडक्ट को कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना या कोई नाम दे देना, सो एज टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग पहचान देने के लिए व्हाट यू गिव नेम टू योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. सो देखिए क्या लिखा है, ब्रांडिंग रेफर्स टू गिविंग अ स्पेसिफिक नेम to the product. Firms have to decide whether to sell the product in its generic name. Generic name अभी जैसे हमने बोल दिया, जैसे आया फैन, पेन, सिंपल पेन आ गया, बोल दिया पेन परचेज कर लिया या फैन ले आए, उसको क्या हम बोलते हैं, जेनरिक नेम. ठीक है, कोई नाम, प्रोडक्ट के नाम के साथ ही आप उस चीज को बुला लेते हो. ठीक है, लेकिन अगर उसको ब्रांड नेम से बोलोगे तो हमने कहा लग्जर का पेन हो गया, ओरिएंट का फैन हो गया, उषा का फैन हो गया, तो भी जब किसी चीज को नाम दे दिया गया है, दैट इज बिकम्स योर ब्रांडिंग. क्लियर. अब देखिए, इट डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, आपके ब्रांड नेम के साथ. क्लियर. एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कस्टमर लॉयल्टी. कस्टमर एक लॉयल आपकी तरफ हो जाता है और उसकी सेल्स प्रमोट कर लेता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट. तो आप भी आज के बाद कभी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, या सम ऑफ यू माइट बी डूइंग हिज और हर ओन बिजनेस, बट आप जब भी ब्रांड नेम एक फिक्स करते हो या अपना एज इन्फ्लुएंसर अपने पेज का नाम रखते हो, मेक श्योर इट शुड बी केयरफुली प्लान्ड. उसके ऊपर काफी अच्छा टाइम देना चाहिए, बिकॉज उसको अगर इजी है, या हमने क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड भी आगे पढ़ेंगे, तो अगर एक ब्रांड नेम अच्छा है, आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है. नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस. कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब क्या है, हमने कहा कस्टमर जब आपका, आपने उसकी नीड्स अभी तक प्रोडक्ट बना लिया उसके हिसाब से, अब आप उसको सपोर्ट सर्विसेज भी वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई अगर मैंने एसी लिया, ठीक है, मैं सैमसंग का एसी ले रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सैमसंग का एसी मैंने शॉपकीपर से लिया, उसी टाइम पहले वो मुझे ईएमआई पे कर दे दे. चलो, एक आफ्टर सेल सब ये हो गया, हमारी कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गई. उसके बाद मैं उसको कहती हूँ भाई मेरे घर तक डिलीवर करके आ, तो वो क्या हो गया, आपने डिलीवरी जब कस्टमर के घर तक की, वो भी क्या होगी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस. उसके बाद मैं कहती हूँ कि भाई मेरे घर पे इंस्टॉल भी कर जा, तो वो भी क्या हो गया, इंस्टॉलेशन भी होगी, क्या उसको बोला गया कस्टमर सपोर्ट सर्विस. उसके बाद अगर मैंने कहा कि मुझे कोई ग्रीवियंस है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, उसकी ये सर्विसेज मुझे चाहिए, वो भी मुझे प्रोवाइड की जाए, सो दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस. सो 24/7 कंपनीज ने अपने कॉल सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे आप किसी टाइम भी ग्रीवियंस या अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर जा सकते हो. दैट इज बहुत जरूरी है, वो भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है. So a very important function of the marketing management relates to customer support service, like after sales services, handling customer complaints, providing credit facilities, maintenance, technical services. ये सब services जो customer expect करता है कि भाई मुझे मिले इसके साथ, that is called customer support services. So these services aim at providing maximum satisfaction. Customer क्या चाहता है इससे, कि satisfaction मिले, भाई मैंने इतना कुछ प्रोडक्ट लिया है, तुम्हारे से इतना पैसा लगा रहा हूँ, लाखों में पैसा लगा रहा हूँ तुम्हारे से प्रोडक्ट लेने के लिए, तो मुझे क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए टू द कस्टमर, ताकि वो क्या करे, आपके पास दोबारा सेल, रिपीटेड सेल्स के लिए आपके पास दोबारा आए. तो हमने क्या कहा, कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना भी, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. अब बच्चे यहाँ पे देखिए, हमने कहा था स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था, देयर आर 4 पीज. सो फर्स्ट पी क्या था, प्रोडक्ट. अभी तक हमने जितने पॉइंट्स किए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, वो किसके रिलेटेड थे, प्रोडक्ट की. अभी इस फंक्शन के बाद पॉइंट नंबर 5 से हम 8 से, सॉरी 8 पॉइंट से हमारा कौन सा स्टार्ट हुआ, दैट इज प्राइसिंग. सेकंड पी स्टार्ट हो गया. सो दिस वाज फर्स्ट पी. सेकंड पी इज प्राइसिंग. थर्ड कौन सा है, प्रमोशन. एंड फोर्थ इज प्लेस. क्लियर हो गया. सो हमने यहाँ पे क्या कहा, अब देखिए प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग का मतलब क्या है, नाम से ही है, कहते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को प्राइस फिक्स करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर को आपको पे करनी पड़ती है जब बाय कर रहा है प्रोडक्ट आपका, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग. अब प्राइसिंग कहते हैं कि कस्टमर हाईली प्राइस सेंसिटिव है. ऑब्वियसली आप थोड़ा सा पैसा लगाकर देखो ज्यादा अपने प्रोडक्ट का, आपका कंपटीटर सस्ता दे रहा है अगर आपको प्रोडक्ट,
अब हमेशा अपने कस्टमर हमेशा दूसरी शॉप पर जाएगा जहां पे उसको सस्ता मिल रहा है। सो वहां पे क्या है, कंज्यूमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव एंड इट अफेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का है दो शॉप्स पे, कस्टमर उस शॉप पे जाना पसंद करेगा जहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, राइट। सो इसलिए कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट हमने कहा डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तो हमने अभी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी उस चीज की, कम। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, हमने ये पढ़ाई है, नेगेटिव रिलेशन है। किसी भी चीज का अगर दाम ज्यादा है उसकी डिमांड कम होगी। सो कहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं ध्यान रखने के लिए जब आप प्राइस सेट करते हो, जिनमें से फर्स्ट आया कि आपका प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, डिटेल में भी करेंगे। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आपकी स्ट्रैटेजीज कौन सी है, ये आप ग्रेजुएशन में करते हो, डिटर्मिनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइस एक्सेट्रा। तो ये 3 पॉइंट्स आप एज इट इज ही लर्न कीजिए फॉर दीज एग्जाम्स। और इसका लर्न करने का तरीका क्या है, हर एक के आगे प्राइस लिख के एक बार लिख दिया प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी बार लिख दिया आपकी स्ट्रैटेजीज, और तीसरी बार आपने लिख लिया चेंजिंग द प्राइस। तो ये फैक्टर्स है 3, इनको ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी आप प्राइस डिटर्मिन करते हो, राइट। उसके बाद बचे आया दैट इज प्रमोशन। तो हमने अभी क्या किया था, 2 पीस कर लिए, प्रोडक्ट कर लिया, प्राइस कर लिया। सो थर्ड पी इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटीज जहां पे आप कस्टमर को परसुएड कर रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई आ और हमारी चीज खरीद, ठीक है। तो जहां पे आप ये एक्टिविटीज कर रहे हो कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए और परसुएड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रमोशन। अब प्रमोशन के 4 टूल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट का हमने एडवर्टाइजिंग, इसकी भी डिटेल हम करेंगे बिकॉज दिस इज टॉपिक इज देयर इन आवर एग्जाम्स। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग नंबर 2, सेल्स प्रमोशन नंबर 3 एंड फोर्थ इज पब्लिक रिलेशंस। तो ये 4 टूल्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अभी इसकी डिटेल हम अगली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो आगे क्या आया, कहते हैं जब भी आप प्रमोशन कर रहे हो आप ध्यान रखो आपको कितना बजट लगाने, पैसे कितने लगाने हैं, कौन से कॉम्बिनेशन टूल्स का करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है साथ में पर्सनल सेलिंग करनी है या नहीं करनी, क्लियर। पर्सनल सेलिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है कि नहीं करना, पब्लिक रिलेशन करना है कि नहीं करना, या चारों की चारों करने, आपका बजट कितना है। सो वहां पे हमने क्या कहा, कुछ क्रूशियल डिसीजंस हैं जब हम प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। सो नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फोर्थ पी ही चल रहा है हमारा, फोर्थ पी स्टार्ट हुआ, दैट इज प्लेस। अभी पिछला प्रमोशन था, ये फोर्थ पी स्टार्ट हो गया, दैट इज प्लेस। अब इसके अंदर क्या कहा, प्लेस के अंदर हमारे कुछ वेरी आगे और पॉइंट्स आएंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फिजिकली, दैट मीन्स प्रोडक्ट एक यहाँ पर है, उसको फिजिकली आप मैन्युफैक्चरर के पास है, उसको फिजिकली कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट रेफर्स टू डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसमें कुछ 2 डिसीजन लिए जाते हैं, नंबर 1 इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, नंबर 1 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लास +1 में भी पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, जहाँ पे हमने कौन से पढ़े, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, डीलर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं। तो कौन से चैनल के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अगेन लॉन्ग क्वेश्चन इज देयर, हम आगे टॉपिक्स के अंदर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स फिजिकली आप कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर तक गुड्स पहुंचाओगे। तो हमने कहा कैसे पहुंचा सकते हो, हमने कहा फिजिकल मूवमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो ये वाला डिसीजन कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ। फिजिकली अभी हम कैसे कर सकते हैं फिजिकल मूवमेंट, हमने कहा देयर आर 4 वेज। कौन से वेज हैं, एयरवेज, और कौन सा होता है, वाटरवेज, और रोडवेज या रेलवेज, है ना। तो भी हमने कहा कि दीज 4 वेज आर देयर जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंच सकते हैं। कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एंड जियोग्राफिकली सेपरेटेड। तो भी कहते हैं कंज्यूमर स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मींस डिस्पर्स है अलग अलग जगह पर, एंड जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे बैठे हैं। अब बॉर्न ब्रेड बैठा पंजाब में है, पूरा वर्ल्ड वाइड आपको ब्रेड मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक कोक एक जगह पे मैन्युफैक्चर हो रही है, मेन उसका हेड है, बट बाकी सारी जगह पर डिलीवर हो रहा है। सो वहां पे क्या है कि कंज्यूमर स्कैटर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना इज अगेन अ जॉब ऑफ मार्केटर। अब कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फिल्स अ प्लेस गैप। प्लेस गैप्स मीन दैट मीन्स कि जहां पे आपने कस्टमर तक पहुंचना है, प्लेस में बहुत गैप है। फॉर एग्जांपल टी प्रोड्यूस इन असम, वाकई देखिए टी प्रोड्यूस असम में हो रही है, बट
सारी कंट्रीज के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर विलेज के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरीवेयर वो टी असम की आई पहुंच रही है। एंड थैंकफुली दैट इज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, राइट बच्चे। उसके बाद देखो, अब कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं कि चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप इन चारों चॉइस इसके अंदर से पॉइंट्स में से एयर, वाटर, रोड, रेलवे में से कौन सा मोड चूज करना चाहते हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो खराब हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पेरिशेबल, खराब होने वाला, या आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है वो भी ध्यान में रखना है, कितना खर्चा पड़ेगा, कस्टमर कहाँ बैठा है, मार्केट कहाँ पर है। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना है व्हेन यू ट्रांसपोर्ट, और ये किसका फंक्शन है, मार्केटिंग का। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग। अब कहते हैं ऑब्वियसली आज प्रोडक्ट्स बनाया, ठीक है, आज इज, अगर मैं बोलूं आज इज 1 अप्रैल, तो क्या 1 अप्रैल को ही सारी कंजम्पशन बेच दोगे, खत्म हो जाएगी मार्केट में, कंजम्पशन भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, नहीं। तो भी क्या है, आज आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, मे भी हो सकता है इसको 3 साल, आप देखते ही हैं हम एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की 3 3 4 4 इयर्स है। तो वहां पे क्या है, आपने उस प्रोडक्ट को कहाँ पे रखा उतनी देर तक, स्टोरेज हाउसेज में, और जिनको क्या हम बोलते हैं, वेयर हाउसेज। क्लियर। अभी क्या है, कहते हैं देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसलिए इरेगुलर डिमांड होने के कारण अभी भी देखिए विंटर्स हैं, समर्स की प्रोडक्शन जौन से प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने दे हैव स्टार्टेड समर की गुड्स की प्रोडक्शन, एसीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, कूलर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, समर क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, है ना। तो अभी वो क्या है, सारा सामान, ठीक है, अभी आइसक्रीम फैक्ट्रीज, ये सारी फैक्ट्रीज के अंदर काम स्टार्ट हो गया। तो वहां से क्या है, ये कहते हैं इरेगुलर डिमांड होने के कारण भी आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सीजनल गुड्स लिखी हुई है सच एज राइस, व्हीट, वुलन गारमेंट्स के बारे लिखा है। तो ये क्या करते हो आप, स्मूथ थ्रू आउट आपको द ईयर आपको प्रोडक्ट मिलता रहे, आप क्या करते हो उसको बल्क में बनाकर अपने वेयर हाउसेज में, कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में रख लेते हो, और जैसे ही कस्टमर की डिमांड आई आप वहां से क्या कर देते हो, उसको सप्लाई कर देती हो, सो दैट इसको रखने का पर्पस इज मॉइस्चर, इंसेक्ट, थेफ्ट, इन सब से आपकी गुड्स क्या रहेंगी, प्रोटेक्टेड। क्लियर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट, so there is a need to protect against unavoidable delays in delivery to meet out contingencies in demand, और डिमांड में कंटिजेंसीज, आपको कभी भी डिमांड आ सकती तो आपके स्टोरेज हाउसेज में पड़ा होना चाहिए, और कुछ एजेंसीज आर देयर जैसे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स या रिटेलर्स हैं जो इन सब का काम करते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटर। 12 फंक्शंस हैं बच्चे इसके, आप ध्यान रखिए ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगले वीडियो में मैं इसकी केस स्टडीज डिस्कस करूंगी, आप उतनी देर तक कोशिश करो ये फंक्शंस को, केस स्टडी की अगर वीडियो आप देखते हो उससे पहले ये वीडियो के आपको सारे फंक्शंस अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो, एंड कोशिश करो जब भी आप पढ़ने बैठते हो कीप योर बुक, नोटबुक एंड पेन विद यू। क्लियर। अगर आपको किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, मैं कोशिश करूंगी आप तक कैसे पहुंच सके नोट्स। और उसके अलावा आप बाकी को फंक्शंस केस स्टडी से पहले करके रखिए, सो दैट जब हम केस स्टडी कर रहे हैं आपको ये फंक्शंस आते हों। क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। हम नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस केस स्टडीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो से आ रहे हैं हमारे, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।